हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप अच्छे होंगे, कुशल तरीके से पढ़ रहे होंगे। चलिए, हम लोग पिछले समय में अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जाना कि भारत की अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और पूरे अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के स्वरूप को देखा, उसके नेचर क्या है उसको देखा हमने। इकोनॉमिक्स के नेचर कितने हैं, किस किस प्रकार पर कैसे कैसे अर्थव्यवस्था को विभाजित किया गया है, हम लोगों ने पिछले 12 क्लासों में इसी चीज का अध्ययन किया है। आज के क्रम में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि हर परीक्षाओं में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं वहां से, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जटिल भी माना जाता है। पहली प्रक्रिया में पूरा प्रयास रहेगा कि आपको समझाने का हम भली भांति प्रयास करेंगे और आप समझने का भी प्रयास करेंगे मन लगा करके। तो आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की बात करने वाले हैं। किसकी? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। आज का जो नया चैप्टर होगा उसका नाम ही होगा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। ठीक, राष्ट्रीय आय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, इनकम। ठीक, नेशनल इनकम। ध्यान दीजिएगा, जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम, आय, आय तो सबका होता है, जो आप कमा रहे हैं वही आपकी इनकम है, आय है। यहां राष्ट्रीय आय लिखा गया है, यानी राष्ट्र की आय। राष्ट्र क्या होता है? संविधान की दृष्टि से राष्ट्र जो है कि यदि कोई राष्ट्र है तो उसका एक निश्चित क्षेत्रफल होगा, भूभाग, और उस पर एक निश्चित जनसंख्या वास कर रही होगी, तथा उसका एक संविधान होगा। ये राष्ट्र है, ये संविधान की तरफ से। ठीक, और अगर यही चीज हम राष्ट्र की अलग तरीके से परिभाषा देखा है तो राष्ट्र एक कड़ी है, जो एक गांव से, समाज से जुड़ती हुई एक बड़े स्तर तक जाती है, जिसमें सभी प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं एक कड़ी के रूप में। ठीक, जो आर्टिकल 12 में राष्ट्र की परिभाषा दी गई है, सॉरी, राज्य की परिभाषा दी गई है, वही एक राष्ट्र के लिए भी उपयुक्त है। ठीक, हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आय। जो राष्ट्रीय आय है और सकल घरेलू उत्पाद, जो जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन दोनों के जो मान है अगर हमको पता चल जाए तो हम किसी भी देश की स्थिति के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में पता लगा सकते हैं कि उसका स्वरूप क्या होगा, उस देश की स्थिति क्या हो। क्यों? क्योंकि अगर आपका परिवार है, आपके परिवार की पूरी इनकम के बारे में हमें पता चल जाए कि आप कितने कमाते हैं, कितना क्या करते हैं, क्या इस समय चल रहा है सिचुएशन, ये सारी चीजें पता चल जाएंगी तो हम आपके परिवार के पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में जान सकते हैं। वही चीज है कि यदि हम इसमें किसमें हम राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पादन जो है, सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है, अगर हम राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित आंकड़ों को जान लेते हैं तो हम उस देश की आर्थिक स्थिति के बारे में जान जाएंगे कि उस देश की आर्थिक स्थिति है क्या। जो राष्ट्रीय आय है, ये कह लीजिए तो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं का, किसका? वस्तुओं का और सेवाएं, सेवाएं जो ली जा रही हैं, सेवाएं जो दी जा रही हैं, जो वस्तुएं उत्पादित की जा रही हैं, जो वस्तुएं उपभोग की जा रही हैं, उसके प्रवाह की माप है। हमने क्या बताया? राष्ट्रीय आय क्या है, नेशनल इनकम क्या है, कि जो वस्तुएं और सेवाएं अर्थव्यवस्था में उत्पादित, सृजन हो रहा है, उसका उपभोग हो रहा है, उसी की प्रवाह की माप है। और यदि हमें राष्ट्रीय आय की जानकारी मिल जाए तो हम किसी भी देश की, उसके आकार की, उसके स्थिति की, उसके पूरे स्वरूप की जानकारी हम हासिल कर सकते हैं। ठीक, राष्ट्रीय आय ही सुनिश्चित करती है कि उसका आकार कैसा है,
उसका स्थिति कैसी है, इस सारी चीजों को राष्ट्रीय आय बताता है। ठीक, नेशनल इनकम, तो सबसे पहले भारत में जो नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था दादा भाई नौरोजी ने 1868 रुपए में, 1868 ईस्वी में, जो दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी ने 1868 में बताया कि जो प्रति व्यक्ति आय है, क्या प्रति व्यक्ति आय है वो 20 रुपए है। ठीक, 1868 में उसने प्रति व्यक्ति जो आय बताया था 20 रुपए मात्र बताया था। कौन? दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक, उसमें इन्होंने पावर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन्होंने एक पुस्तक लिखा, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो प्रति व्यक्ति आय है मात्र 20 रुपए है 1868 में। लेकिन पहली बार 1931 और 32 के करीब में पहली वैज्ञानिक विधि के तरीके से डॉक्टर RVK राव एक हुए। ठीक, RVK राव, ठीक, डॉक्टर RVK राव, इन्होंने 1931-32 के आसपास कि जो लगभग जो राष्ट्रीय आय है कुल 8650 करोड़ रुपए है, और अगर प्रति व्यक्ति आय इन्होंने बताया प्रति व्यक्ति आय लगभग 246.90 इतना बताया, 246 रुपए 90 पैसा करीब है। ठीक, इन्होंने बताया था कि RVK राव 1931 और 32 में करीब में बताया। फिर अगले जो वैज्ञानिक अर्थशास्त्री आए वो थे P महालनोबिस, उन्होंने भी करीब इतना ही 246 के आसपास से ही बताया, तो इससे 249 के करीब। तो ऐसे ये पता चलता है कि सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय आय का आकलन की हुआ करता था वो इससे हुआ करता था CSO का मतलब था सेंट्रल स्टैटिक्स सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका नाम बदल करके 2005 से इसका नाम सेंट्रल स्टैटिक्स और इसको वापिस कर दिया गया है। पहले था केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, अब 2005 में इसका केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय नाम बदल कर दिया गया है। ठीक, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यही राष्ट्रीय आय को प्रकाशित करता है। ठीक, 1911 में F सिर्रास एक वैज्ञानिक हुए। 1911 में F सिर्रास के अनुसार जो 1911 में प्रति व्यक्ति जो आय थी, प्रति व्यक्ति आय ये 49 रुपए इसने बताया था, 49 रुपए मंथली। ठीक, अब आप यहां समझ सकते हैं कि जो एक प्रति व्यक्ति जो आय 246 रुपए करीब निकल रही थी, RVK राव ने 1931-32 के आसपास का जो आंकड़ा दिया था ये वार्षिक माना जाता है। और ये भी दादा भाई नौरोजी वाला भी उस समय 20 रुपए का बहुत बड़ा महत्व हुआ करता था। तो इतनी कम थी इनकम और धीरे धीरे हम वृद्धि की तरफ बढ़े। F सिर्रास ने प्रति व्यक्ति की जो आय बताया मंथली 49 रुपए। ठीक, कब? 1911 के आसपास बताया, निचले स्तर से इन्होंने ज्ञात करके बताया। ठीक, तो राष्ट्रीय आय का जो आकलन है सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन पहले संगठन था 1950 में, 1949 के आसपास, और फिर 2005 में इसका नाम बदल करके इसी CSO का अब सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस कर दिया गया है, यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर दिया गया। यही राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। हमने बताया कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। राष्ट्रीय आय किसी भी अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें वस्तुओं और सेवाओं का जो प्रवाह है उसकी माप है। क्या है? कोई भी चीज उत्पादित हुई
और उससे कितनी सेवा ली गई, कितनी दी गई, कितना उपभोग हुआ, इन सारी चीजों का जो प्रवाह चल रहा है, जो गतिविधि चल रही, उसकी माप है राष्ट्रीय आय। ठीक, कह लीजिए तो जो राष्ट्रीय आय है, इसकी जानकारी से हमें उसके आकार की, उसकी गतिविधि की, सारी कुछ की ठीक स्थिति की जानकारी मिलती है किसी भी देश की, कि उसकी राष्ट्रीय आय इतना है तो उसके क्या है। जैसे आपके परिवार की अगर हमने बताया कि इनकम पता चल जाए तो हमको ये पता हो जाएगा कि आपके परिवार का आकार क्या हो सकता है, आपके परिवार की स्थिति क्या हो सकती है, सारी चीजों के बारे में हम आकलन कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय और जीडीपी के बारे में अगर हमें कुछ भी पता हो जाए तो हम उसके पूरे आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करके उसका आकलन कर सकते हैं कि उसका आकार और उसकी स्थिति क्या है। राष्ट्रीय आय के विभिन्न समूह हैं जिनको हमको देखना है। पहला आता है जीडीपी, बाजार कीमत पर जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद जिसे बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये अक्सर पूछे जाते हैं कि जीडीपी है क्या। तो इन सारी चीजों को प्रकाशित किया जाता है भारत के आर्थिक मंत्रालय के द्वारा, जिसमें सीएसओ का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो चलिए अभी हम पहले राष्ट्रीय आय के बारे में देखेंगे कि इसका इतिहास क्या रहा है, राष्ट्रीय आय होती क्या है। इसके बाद हम लोग राष्ट्रीय जो आय है उसकी जो अवधारणाएं हैं, जिसमें जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सारी चीजें आ रही हैं, उसको एक एक करके समझेंगे। आइए, हेडिंग रहेगी राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, ठीक, नोट करिएगा। राष्ट्रीय आय में लिखिएगा भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान, 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 जो भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान, ठीक, लिखेंगे इसमें भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन, भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन 1868 में, 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने एसएससी इन सब क्वेश्चनों को पहले पूछ चुका है और भी एग्जाम कभी कभी पूछ लेते हैं। नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी, पुस्तक का नाम लिखिएगा पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पुस्तक का नाम है, ठीक, पॉवर्टी एंड, यहाँ एंड लिख लीजिएगा, ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताई थी, 20 रुपए बताई, यानी पूरे राष्ट्र के अंदर एक व्यक्ति जो है 20 रुपए बस कमाता है, ठीक, इतनी कम थी राष्ट्रीय आय, सॉरी प्रति व्यक्ति आय। ये सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के अनुमान में इन्होंने बताया था कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, 20 रुपए निर्धारित किया था, किसने, दादा भाई नौरोजी ने। आगे की तरफ हम देखेंगे, इसमें नोट हो गया होगा, आगे की तरफ नोट करिएगा। चलिए लिखिएगा, फिर डॉक्टर आर.वी.के. राव ने
डॉक्टर आर वी के राव ने, डॉक्टर आर वी के राव ने, वी के राव ने, डॉक्टर आर वी के राव ने 1931 और 32 में, 1931 और 32 में प्रति व्यक्ति आय 246 रुपए 90 पैसे निर्धारित किया। इन्होंने इतना बताया। और कुल राष्ट्रीय आय पहला वैज्ञानिक विधि थी। राष्ट्रीय आय जो थी वो 8650 करोड़ रुपए। ठीक, नोट कर लीजिएगा, करोड़ रुपए। और ये जो रुपए का हम निशान लिख रहे हैं, ये भारतीय जो र है और ये जो आर है इंग्लिश का, इससे निकल करके हिंदी वाला र और इससे निकल करके इसको लिया गया है। 2009 में उदय कुमार नामक एक IIT का लड़का था जिसने महाराष्ट्र का था और उसने दिया था इसको। ठीक, इंग्लिश के आर और हिंदी के र से मिलकर के बना हुआ है। ठीक, तो इसको जानते रहिएगा। आर वी के राव ने 1931 और 32 में पहली बार वैज्ञानिक विधि से इन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन किया और इसने बताया कि 246 रुपए 90 पैसे जो प्रति व्यक्ति आय है लगभग इतना थी और कुल राष्ट्रीय आय 8650 करोड़ रुपए थी। ठीक, आगे की तरफ नोट कर लेंगे इसमें। इसके बाद राष्ट्रीय आय का नोट करेंगे। इसके पहले एक वैज्ञानिक थे पीसी महालनोबिस, वो भी अर्थशास्त्री थे, पीसी महालनोबिस। ठीक, उसने भी राष्ट्रीय आय का जो आकलन बताया लगभग 249 रुपए के करीब बताया था। लिखेंगे इसके बाद राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करने के लिए सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, अब वर्तमान में इसी संगठन का नाम बदल करके कार्यालय कर दिया गया है, जिसको इंग्लिश में CSO बोलते हैं। CSO का मतलब होता है सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन संगठन था, लेकिन 2005 से अब इसको ऑफिस कर दिया गया है, यानी सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस। ठीक, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक, CSO की स्थापना की, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। स्थापना की 1949 से कार्यरत है। ठीक, आगे लिखेंगे यह संस्था निर्मित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को प्रकाशित करती है। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि इसके बाद राष्ट्रीय आय के जो आंकड़ों का संकलन करने के लिए सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सांख्यिकी संगठन व्यवस्था CSO की स्थापना की और यह एक संस्था है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक, यह संस्था निर्मित रूप से राष्ट्रीय आय
क्या आंकड़ों को क्या करती है, हमेशा प्रकाशित करती है। और आंकड़ा जानना क्यों जरूरी है, हमने बताया कि राष्ट्रीय आय के जो आंकड़ा जानने से हमें उसके यहाँ की पूरे आकार की, उसकी स्थिति की सब कुछ पता चल सकता है कि उसकी आय इतना है, उसकी इनकम इतना आती है, इतना व्यय होता है। तो सारी चीजों का हम पता लगा सकते हैं कि उसका आकार कैसा होगा, उसकी स्थिति क्या होगी। ठीक, तो आगे की तरफ हम देखेंगे राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय क्या है, अब नोट करेंगे। एक लाइन उसी में और बढ़ा लीजिएगा, एक लाइन उसी में और बढ़ा लीजिएगा। एफ सिराज के अनुसार 2011 में प्रति व्यक्ति आय 49 रुपए थी। एफ सिराज के अनुसार, नोट कर लेंगे, एफ सिराज के अनुसार 2011 में प्रति व्यक्ति जो आय थी 49 रुपए प्रति महीना थी। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे, इसमें हम लिखेंगे राष्ट्रीय आय एवं जीडीपी, राष्ट्रीय आय एवं जीडीपी, राष्ट्रीय आय एवं जीडीपी, एवं जीडीपी। जीडीपी का मतलब सकल घरेलू उत्पाद, इसी के बाद हमको इसको पढ़ना है, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, इसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राष्ट्रीय आय एवं जीडीपी। ठीक, लिखेंगे से संबंधित आंकड़े, से संबंधित आंकड़े, से संबंधित आंकड़े, से संबंधित आंकड़े से किसी भी देश की, किसी भी देश की, किसी भी देश की, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में पता लगाया जा सकता है, बारे में पता लगाया जा सकता है। लगाया जा सकता है, नोट कर लेंगे। हमने क्या बताया कि जो राष्ट्रीय आय है एवं जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, अभी आगे हमको इसको पढ़ना है, से संबंधित अगर आंकड़े हमें पता चल जाए, क्या अगर हमको आंकड़ा मिल जाता है जीडीपी का और राष्ट्रीय आय का, तो इससे हम किसी भी देश की, ठीक, वो कोई भी देश है, ठीक, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक, कैसे पता लगाया जाएगा, सारी चीजों को आगे हम एक एक करके फार्मूला बेस्ड देखेंगे। ठीक, आगे की तरफ इसमें नोट करेंगे अगली लाइन, राष्ट्रीय आय स्टार बनाकर, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, जो राष्ट्रीय आय, नोट करेंगे राष्ट्रीय आय किसी भी अर्थव्यवस्था, किसी भी अर्थव्यवस्था, किसी भी अर्थव्यवस्था, किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं, वस्तुओं तथा सेवाओं, वस्तुओं तथा सेवाओं के, सेवाओं के प्रवाह या क्रियाकलाप, क्रियाकलाप की माप है, की माप है। ठीक, जो हमने बताया जो राष्ट्रीय आय है, ये क्या है, किसी भी अर्थव्यवस्था में, देश की अर्थव्यवस्था में, परिवार की अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो पूरे परिवार की आय आ जाएगी वहां पर, जैसे एक राष्ट्र की आय आ रही। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का और सेवाओं का अगर हम देख लें कि जो प्रवाह हो रहा है या जो गतिविधि चल रही है, उसमें जो क्रियाकलाप हुआ, उसकी क्या है, माप करता है कौन, राष्ट्रीय आय करता है। ठीक, जैसे राष्ट्रीय आय
कृषि का क्षेत्र है, कृषि अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है, उसमें क्या है, कितनी वस्तुएं उत्पादित की गई, कितना उसका उपभोग हुआ, कितनी सेवाएं ली गई, कितनी सेवाएं दी गई, इन सारों चीजों का अगर उसकी पूरी प्रवाह के उसकी गतिविधि को अगर उसके हम देखेंगे, पूरी गतिविधि को आकलन कर लेंगे तो उसका माप तो कर लिए ना। चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, औद्योगिक सेक्टर हो या सेवा क्षेत्र हो, जो भी क्षेत्र है, अगर हम उसमें उसकी वस्तुओं को, उसके सेवाओं को, जो उत्पादन हुआ, जो उपभोग हुआ, जो वितरण हुआ, सारी चीजों का अगर हम माप कर लेते हैं, उसके गतिविधियों को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, उसका माप है। तो हमने वही चीज लिखा कि राष्ट्रीय आय किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह या क्रियाकलाप की क्या है, माप है। आगे की तरफ लिखेंगे राष्ट्रीय आय, इस टर्म में राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, जो राष्ट्रीय आय है इसके जानकारी से हमें, राष्ट्रीय आय के जानकारी से हमें किसी भी देश की, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की आकार एवं स्थिति के बारे में, आकार एवं स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है। जो राष्ट्रीय आय है इसके क्या होता है, इसके जानकारी से हमने क्या बताया कि जो राष्ट्रीय आय है इसके जानकारी से हमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के, कोई भी देश है उसकी अर्थव्यवस्था के, उसका आकार क्या है, उसके आकार का, उसकी स्थिति क्या है पूरे विश्व के अंदर, ठीक, उसकी जानकारी प्राप्त होती है। आप ही है, आपके परिवार की आय अगर हमको पता है और वितरण, उपभोग सब कुछ हम जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो हम आपके परिवार का आकार क्या है इसको जान लेते हैं, उसकी स्थिति क्या होगी, हम इसका भी आकलन कर सकते हैं, ठीक, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है या हो सकती है। ये राष्ट्रीय आय है। हमने शुरू से लेकर के यहाँ तक बताया कि जो राष्ट्रीय आय है इससे बस आर्थिक स्थिति को मापा जा सकता है, इसके और जीडीपी के माध्यम से। जो राष्ट्रीय आय है ये बताती है कि कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादन की गई, उसका कितना उपभोग हुआ, कितना उसका समाज में वितरण हुआ, इन सारे चीजों की क्रियाकलाप की, इसकी प्रवाह की क्या है, राष्ट्रीय आय माप करता है, ठीक। राष्ट्रीय आय इसकी जानकारी से हमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था एवं आकार, स्थिति के बारे में क्या करता है, जानकारी प्राप्त कराता है। हमने बताया कि राष्ट्रीय आय का जो मापन किया जाता है वो सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आय के तहत किया जाता है। अब उसी सीएसओ का नाम बदलकर 2005 के इधर उसको सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक ना, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर दिया गया। और भारत में सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने 1868 में किया था, ठीक, इसको भी याद रखेंगे। प्रति व्यक्ति आय उसने 20 रुपए बताई। फिर पहली बार वैज्ञानिक विधि के तरीके से 1931 और 32 में डॉक्टर RVK राव ने निकाला कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो 246 रुपए 90 पैसा है प्रति वर्ष, ठीक। और उसने पूरा राष्ट्रीय आय को उसने बताया कि 8650 करोड़ रुपए है पूरा राष्ट्रीय आय प्रति वर्ष में, एक वर्ष में। फिर पी महालनोबिस एक वैज्ञानिक हुए, उसने प्रति व्यक्ति जो आय उन्होंने बताया कि 249 रुपए। फिर आगे बढ़ने के क्रम में इसी प्रकार निकलती रहे। फिर सीएसओ अपना आंकड़ा प्रकाशित करता गया और 2011 में एफ राफ ने 49 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति मंथ आय बताया, ठीक, प्रति महीने की। तो इस प्रकार हम लोग आज राष्ट्रीय आय के बारे में जाने हैं और अगले सेशन की क्लास में राष्ट्रीय आय से संबंधित जो विभिन्न अवधारणाएं हैं, जैसे बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद क्या है, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, ठीक, यानी जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इन सारी चीजों को विषय में हम एक एक करके अध्ययन करते हुए सीखेंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, एक दूसरे से पास पहुँचे, ताकि वो भी इकोनॉमिक्स के कठिन भाषाओं को एक बेहद सरल भाषा के रूप में समझ सके। धन्यवाद।